हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन से ज़रूर आते हैं और अगर आपको अपने 5 से 6 नंबर श्योर करने हैं तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके 5 से 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, BCG का डोज कितना होता है। अब BCG का डोज पूछा है तो BCG के बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं। तो BCG का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एग्जाम में पहले भी आ चुका है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो देखिए टीके का नाम है BCG और इसका उचित समय कब है कि कब तक दिया जा सकता है। तो जन्म के तुरंत बाद दिया जाए तो ये सबसे उचित समय होता है। और इसको कब तक दिया जा सकता है तो 1 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है। BCG का जो डोज होता है 1 वर्ष तक दिया जा सकता है, 0 से 1 साल तक के अंदर दिया जा सकता है। और इसकी खुराक क्या है यानी कि डोज क्या है, तो 1 माह तक के शिशु के लिए 0.05 ml, यानी कि अगर जो शिशु है यानी कि जो बच्चा है 1 माह के अंदर है तो उसे 0.05 ml दिया जाता है। अगर 1 माह से ऊपर है, 1 माह से 1 साल तक के अंदर का है तो उसे 0.1 ml दिया जाता है, यानी कि उसका दूना दिया जाता है। तो ये एग्जाम में आ चुका है कि अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है तो उसे कितना BCG का डोज देंगे, तो हो जाएगा 0.1 ml। और अगर बच्चा 28 दिन से कम है या 30 दिन से कम या 1 महीने से कम है तो उसे कितना दिया जा सकता है, तो 0.5 ml। क्या घोलक की ज़रूरत है? क्या BCG में घोलक की ज़रूरत है? हाँ, उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक सोडियम क्लोराइड। जो BCG होता है उसमें एक डाइलेंट आती है, वो 1 ml की होती है। 1 ml की डाइलेंट होती है जो सोडियम क्लोराइड की होती है, उससे उसमें डालकर घोला जाता है, तब वो बच्चे को दिया जाता है। अब इसका रूट जान लेते हैं। इसका रूट क्या है, त्वचा में दिया जाता है, इंट्राडर्मल, यानी कि ID दिया जाता है त्वचा में। अब पूछ देगा किस डिग्री पर दिया जाता है, तो डिग्री हो जाएगा 5 डिग्री। 5 डिग्री पर दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, और अगर हिंदी में पूछेगा त्वचा में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं शरीर का अंग जहाँ टीका लगाना है। अब ये देते कहाँ हैं, ये देते हैं बाई ऊपरी बाह में। जो लेफ्ट इसका हैंड होता है उसके ऊपरी बाह में देते हैं। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन और ये दिया जाता है 1 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है, 0 से 1 साल तक के अंदर दिया जाता है। अगर बच्चा एक माह से अंदर का बच्चा है, 1 माह से कम का बच्चा है तो उसे 0.05 ml, और अगर 1 महीने के ऊपर का बच्चा है तो 0.1 ml दिया जाता है। और इसका रूट है ID, 15 डिग्री पर ID दिया जाता है। और इसकी जो डाइलेंट होती है सोडियम क्लोराइड की डाइलेंट होती है जो 1 ml की होती है, 1 ml की होती है, इसमें घोल कर दिया जाता है। और यह एक लाइव वैक्सीन है। BCG एक लाइव वैक्सीन है और दिया जाता है लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। और जान लेते हैं ये दिया किस लिए जाता है। ये दिया जाता है TB से बचाव के लिए, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। और दोस्तों हमने इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाए हैं जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का टीका कितने प्रकार का होता है। तो पोलियो के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जान लेते हैं कि पोलियो का टीका कितने प्रकार के होते हैं। तो पोलियो का टीका 2 प्रकार का होता है। एक होता है OPV और दूसरा होता है IPV। तो पहले OPV के बारे में जानते हैं, बाद में जानेंगे IPV के बारे में। OPV के टीके होते हैं 0 डोज, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज। ये जो अभियान चलाए जाते हैं इसके अलावा ये टीके के साथ दी जाने वाली OPV की डोज होती है। OPV अब जानते हैं 0 डोज क्या होता है। जन्म के तुरंत बाद जो डोज दिया जाता है वो OPV के 0 डोज कहलाते हैं। लेकिन कब तक ये दे सकते हैं 0 डोज, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर अगर वैक्सीन दिया गया है OPV का 0 डोज कहलाएगा। अगर 15 दिन के बाद दिया गया है तो वह 0 डोज नहीं कहलाएगा।
फिर उसके बाद 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर दिया जाता है, यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर OPV का डोज दिया जाता है। और ये पेंटा फर्स्ट के साथ, पेंटा सेकेंड के साथ, पेंटा थर्ड के साथ इसके तीनों डोज दिए जाते हैं। और फिर OPV बूस्टर का जो डोज होता है वो 1.5 साल पर दिया जाता है, यानी कि 16 महीने पर वह दिया जाता है। और ये दिया कितना जाता है, 2 बूथ दिया जाता है। और कितने डिग्री पर दिया जाएगा, अगर पूछा जाएगा कितने डिग्री पर दिया जाएगा, तो ये 45 अंश के कोण पर दिया जाता है। इस तरह से इसे पकड़ते हैं कि पिलाते समय आपका हाथ जो हो 45 अंश के कोण पर होना चाहिए। और ये 5 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है बच्चों को, और 2 बूथ। पोलियो के 2 टाइप में हमने पहला OPV पढ़ा, अब दूसरा हम पढ़ेंगे IPV। IPV यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसे हिंदी में कहेंगे निष्क्रिय पोलियो टीका। और इसके आगे हम F लगा देते हैं क्योंकि ये 2 डोज दिए जाते हैं, फ्रैक्शनल हो जाता है, लेकिन इसका नाम है IPV। अब जान लेते हैं ये दिया कब जाता है। ये दिया जाता है 6 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर। 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने पर और 3.5 महीने पर। 1.5 महीने पर और 3.5 महीने पर 2 बार दिया जाता है। पोलियो IPV की 2 डोज होती है। और कब तक दिया जा सकता है, तो यह अधिकतम 1 साल तक दिया जा सकता है। और इसका डोज क्या होता है, 0.1 ml, जितना BCG का डोज होता है। अगर बच्चा 1 माह से ऊपर का हो गया है तो जितना BCG का डोज होता है उतना ही IPV का भी डोज होता है, यानी कि 0.1 ml IPV का डोज होता है BCG के बराबर। और इसका रूट है इंट्राडर्मल। यह भी ID दिया जाता है, बिल्कुल BCG की तरह दिया जाता है, 15 डिग्री पर दिया जाता है। और ये दिया कहाँ जाता है, दाईं ऊपरी बाह में। BCG जो दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था लेफ्ट हैंड में, और ये जो दिया जा रहा है राइट हैंड में दिया जा रहा है। तो दोनों में यही अंतर है, और दोनों ID है, बस यही 2 टीके हैं, BCG का और IPV का, बस यही 2 टीके हैं जो ID दिया जाता है। और BCG भी लाइव है और पोलियो भी लाइव वैक्सीन है। और ये दिया किस लिए जाता है, ये दिया जाता है पोलियोमाइलाइटिस से बचाने के लिए दिया जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंटा क्या है। तो पेंटा के बारे में जानते हैं। तो पेंटा का पूरा नाम है पेंटावैलेंट। अब पेंटा इसका नाम क्योंकि इसमें 5 दवाइयों का मिक्स होता है। पेंटा में 5 दवाइयों का मिक्स होता है। देखते हैं कौन कौन से है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B, हिब, ये 5 दवाइयों का मिक्स होता है पेंटा, इसलिए इसका नाम पेंटावैलेंट है। अब जान लेते हैं डिप्थीरिया के बचाव के लिए दिया जाता है। पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी के बचाव के लिए दिया जाता है। टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। और हेपेटाइटिस B के बचाव के लिए दिया जाता है। जो हिब होता है ये निमोनिया और मेनिंजाइटिस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम कई रोगों से बचाव के लिए पेंटा दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि पेंटा कब कब दिया जाता है। पेंटा दिया जाता है 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर, यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर। ये एक महीने के अंतर पर दिया जाता है। इसके 3 डोज होते हैं। और जान लेते हैं ये कब तक दिया जा सकता है, इसकी अधिकतम सीमा क्या है। तो ये 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। और इसका डोज है 0.5 ml। 0.5 ml डोज है और 1 साल तक दिया जा सकता है। और जो इसका रूट है वो है IM, इंट्रामस्कुलर। इसका रूट है IM, यानी कि ये 90 डिग्री पर दिया जाता है। और ये दिया कहाँ जाता है, बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, यानी कि लेफ्ट थाई में दिया जाता है, यानी कि वास्टस लिस्ट्रेलिस जो मांसपेशी है यानी मसल है उसमें ये दिया जाता है। एक किल्ड वैक्सीन है, पेंटा एक किल्ड वैक्सीन है। अभी हमने BCG और OPV पढ़ा जो कि लाइव वैक्सीन था, लेकिन पेंटा किल्ड वैक्सीन है। और पेंटा कितनी बीमारियों से बचाव करता है, कई बीमारियों से बचाव करता है, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस B, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और काली खांसी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PCV कब और कैसे देते हैं। तो हम PCV के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं, PCV कब और कैसे देते हैं। तो हम PCV के बारे में जानते हैं डिटेल से। PCV है क्या, PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है निमोनिया से बचाव के लिए। कौन सा निमोनिया, न्यूमोकोकल कंजुगेट टाइप के निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है PCV का टीका। ये दिया जाता है
6 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर और 9 महीने पर। 6 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर और 9 महीने पर, यानी कि इसकी टोटल 3 डोज होती हैं। 2 डोज होती हैं 6 सप्ताह पर और 6 सप्ताह पर और 14 वीक पर, और जो बूस्टर डोज होती है, वो 9 महीने पर दिया जाता है। और बाकी 2 डोज जो है 6 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर, टोटल 3 डोज। और इसका रूट है IM, यानी कि इंट्रामस्कुलर इसका रूट है। इसका डोज है 0.5 ml, 0.5 ml दिया जाता है। और इसका स्पेस कहाँ है, मतलब कहाँ दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राइट थाई पर, दिया जाता है। 3 डोज है, 0.5 ml दिया जाता है, IM दिया जाता है यानी कि 90 डिग्री पर दिया जाता है। और निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है, यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। AEFI क्या है? AEFI क्या है, तो इसको डिटेल से जानते हैं कि AEFI क्या है। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है। इसका पूरा नाम है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव। अगर इसको हिंदी में कहें तो टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव, और इंग्लिश में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव, टीका लगने के बाद जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं उसे टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं। प्रतिकूल प्रभाव यानी कि बच्चों में कुछ माइनर, जैसे बुखार, या फिर जहाँ पर टीका लगा वहाँ पर थोड़ा सा लाल हो जाना या सूज जाना, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, वह टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव कहलाते हैं। ये प्रतिकूल प्रभाव जो है पेंटा DPT में ज़्यादा होते हैं, जैसे उसमें पेंटा या DPT लगने के बाद फीवर या फिर स्वेलिंग जहाँ पर टीका लगा है या फिर लालिमा वहाँ पर, ये आम बात है। ये ही AEFI कहलाता है। तो ये हुए माइनर AEFI। मेजर EFI जो होता है वो होता है जैसे कि चक्कर, या फिर जहाँ पर इंजेक्शन लगा है यानी कि टीका लगा है वहाँ पर फोड़ा बन सकता है। अगर सीवियर AEFI की बात करें तो उसमें बच्चे की मौत तक हो जाती है, जो बहुत ही रेयर है, ये नगड़ के बराबर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MR वैक्सीन की रूट क्या है? MR वैक्सीन की रूट क्या है, तो अब इसे MR के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो भी 1-2 नंबर के नहीं, 5 से 6 नंबर बनते हैं यहाँ से। तो जानते हैं MR क्या है। MR यानी कि मीजल्स रूबेला। मीजल्स रूबेला का टीका जो लगता है एक साथ लगता है, उसे MR कहते हैं, यानी कि M से मीजल्स, R से रूबेला। और ये दिया कब कब जाता है ये जान लेते हैं। ये दिया जाता है 9 माह से 12 माह के बीच में पहली डोज। 9 माह से 12 माह के बीच में पहली डोज दिया जाता है। ये टोटल 2 डोज होते हैं, एक 9 से 12 माह के बीच में, दूसरा दिया जाता है 16 से 24 माह के बीच में। 16 से 24 माह के बीच में सेकेंड डोज दिया जाता है, 9 से 12 माह के बीच में फर्स्ट डोज दिया जाता है। और MR का पूरा नाम है मीजल्स रूबेला। ये 2 बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, मीजल्स से और रूबेला के बचाव से। और ये कब तक दिया जा सकता है? ये दिया जाता है 5 वर्ष तक दिया जा सकता है। और इसकी डोज क्या आते हैं? 0.5 ml। 0.5 ml इसकी डोज है और दिया जा सकता है 5 साल तक। दिया कहाँ जाता है? ये दिया जाता है उपत्वचा में, यानी कि सब क्यूटेनियस में, सब क्यूटेनियस लेयर में ये दिया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा उपत्वचा, अवत्वचा, इस तरह से लिख के आएगा। तो आप ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला, तो इंग्लिश वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आप उपत्वचा अवत्वचा में कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सब क्यूटेनियस, ID और IM में कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इंग्लिश वाला देखकर ही आंसर दीजिएगा। और ये दिया कहाँ जाता है? ये दिया जाता है दाई ऊपरी बाह में, यानी कि राइट हैंड में दिया जाता है। और इसका डोज है 0.5 ml और दिया जाता है सब क्यूटेनियस लेयर में। और दोस्तों जो MR है एक लाइव वैक्सीन है। MR एक लाइव वैक्सीन है। और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है VVM क्या है? VVM काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसे देखते हैं डिटेल से। तो VVM क्या है? VVM का पूरा नाम है वैक्सीन वायल मॉनिटर। VVM का पूरा नाम है वैक्सीन वायल मॉनिटर। और ये होता क्या है ये जान लेते हैं।
तो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता क्या है, तो ये जो वायल होता है उसके बीच में एक वाइट कलर का छोटा सा कागज़ के टुकड़े की तरह एक चीज़ चिपकी होती है, इससे ही वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। यहाँ पर बीच में वाइट कलर का कुछ इस तरह से बना होता है और यही जब नीला हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वैक्सीन ख़राब हो गया है। ये जब वाइट रहता है तब तक वैक्सीन अच्छा है, तो इसे ही वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। तो वीवीएम के 3 स्टेज होते हैं। वीवीएम के 3 स्टेज होते हैं। एक में इसमें बिल्कुल वाइट रहता है, ये हल्का नीले रंग में आ जाता है और ये बिल्कुल गाढ़े नीले रंग में आ जाता है। ये 3 स्टेज होते हैं। तो वैक्सीन कब तक दे सकते हैं, जब तक वाइट रहे तभी तक देते हैं। हल्का अगर नीले रंग में आ जाए तो भी नहीं देते और गाढ़ा नीले रंग में आ जाए तो भी नहीं देते। वीवीएम के 3 स्टेज होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कितनी खुराकें होती हैं। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कितनी खुराकें होती हैं। तो विटामिन ए की खुराक के बारे में हम जानते हैं। विटामिन ए की जो खुराक होती है वो 9 खुराक होती है, यानी कि 9 डोज दिए जाते हैं पूरे। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे को दिए जाते हैं। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे को ये दिए जाते हैं। ये इसकी पूरी 9 खुराक होती है। और इसका डोज क्या है, मतलब दिया कितना जाता है, ये जान लेते हैं। 9 बार दी जाती है, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे को दी जाती है। और इसका डोज है, 9 माह पर जो डोज दिया जाता है वो होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और जो 9 माह के बाद जो बाकी 8 डोज दिए जाते हैं वो होते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये याद रखिए, आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि अगर आपके पास कोई 2.5 साल का बच्चा आया है तो आप उसे कितना डोज देंगे, तो आप उस पर टिक लगाएंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर। और कितनी खुराकें दी जाती हैं, 9 खुराकें दी जाती हैं। और कब कब दी जाती हैं ये जान लेते हैं। फर्स्ट डोज दी जाती है 9 माह पर, और सेकेंड 1.5 साल पे, थर्ड दी जाती है 2 साल पे, 2.5 साल पे, 3 साल पे, 3.5 साल पे, और 4 साल पे, 4.5 साल पे, 5 साल पे। टोटल 9 हुए। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। 9 से फिर 1.5 पर पहुंच जाइए, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 6 महीने के गैप कीजिए। आप इसे 6 महीने के अंतर पर याद कर लीजिए। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऐसे याद कीजिए कि 9 माह पर, फिर 1.5 साल पर, 2 साल पे, 2.5 साल पे, फिर आपको ये आपका 9 खुराक निकल कर आ जाएगा कि 9 खुराक दी जाती है। दिया किस लिए जाता है, तो विटामिन ए दिया जाता है रतौंधी के लिए, यानी कि आँखों की बीमारी के लिए, कि वो आँखों की बीमारी ना हो। और इसके साथ साथ ये पाचन तंत्र को मजबूत भी करता है, तो ये इसका कार्य हुआ। और इसके साथ साथ ये खसरा से भी बचाव करता है। दोस्तों इसको भी याद रख लीजिए, खसरा से भी बचाव करता है, आँखों की बीमारी से बचाव करेगा और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ गया कि 6 माह का बच्चा है तो आप उसे कितनी विटामिन ए देंगे। वैसे तो 6 माह के बच्चे को विटामिन ए देना नहीं है, लेकिन अगर उसे किसी कारणवश ज़रूरत पड़ी, चिकित्सक की सलाह पर अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसे कितना देंगे, तो आप उसे देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। आप 9 माह वाले बच्चे को दे रहे थे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आप 1.5 साल के बच्चे ऊपर वाले बच्चे को दे रहे थे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन अगर 6 माह तक का बच्चा है तो आप उसे देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीपीटी का पूरा नाम जान लेते हैं। डीपीटी के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। पहले डीपीटी का पूरा नाम जानते हैं। डीपीटी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस। यह डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी। और इसकी 2 डोज होती हैं। 2 डोज होती हैं। एक दिया जाता है 16 माह से 24 माह के बीच में, फर्स्ट डोज यानी कि बूस्टर डोज, प्रथम बूस्टर डोज। और सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है 5 साल पर। सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है 5 साल पर। फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है 16 माह से 24 माह के बीच में। तो डीपीटी का बूस्टर फर्स्ट देने का उचित आयु 16 माह से 24 माह के बीच में। डीपीटी देने की अधिकतम आयु मतलब कब तक हम इसे दे सकते हैं, तो 7 वर्ष तक के बच्चे को इसे दिया जा सकता है। और इसकी खुराक क्या है, इसकी खुराक है 0.5 ml। 0.5 ml। तो इसका रूट क्या है, इसका रूट है मांसपेशी में, यानी कि IM 90 डिग्री पर यह दिया जाता है डीपीटी। और दिया कहाँ जाता है, बाई मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर,
यानी कि लेफ्ट थाई में दिया जाता है, लेफ्ट वास्टस लिटरेलिस मसल में दिया जाता है, उसके बाहरी मध्य के बाहरी हिस्से पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को टीडी की कितनी खुराकें दी जाती हैं? तो जानते हैं टीडी, ये पहले टीटी हुआ करता था लेकिन अब ये टीडी हो गया है। तो आपके एग्जाम में टीडी या टीडी करके कुछ भी आ सकता है। पहले केवल टेटनस दिया जाता था, अब टेटनस के साथ डिप्थीरिया भी दिया जाता है। तो जानते हैं कब और कैसे देते हैं। तो टीडी की जो डोज होती है वो 2 होती है, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड। और कब दिया जाता है? गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में और टीडी के 4 सप्ताह के बाद। यानी गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में, यानी जब भी पता चले कि महिला प्रेग्नेंट है, पता चलते ही तुरंत टीडी की फर्स्ट डोज दे दी जाती है और सेकेंड डोज उसके 28 दिनों के बाद दिया जाता है। और इसके साथ साथ टीडी बूस्टर डोज होती है। टीडी बूस्टर डोज किसे दिया जाता है? तो टीडी बूस्टर डोज उसे दिया जाता है यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में टीडी की 2 खुराक दी गई हो। यानी कि अगर महिला जो है पिछले 3, उसका छोटा बच्चा 3 साल का है या 3 साल से कम का है और उसे 2 डोज दिया गया हो, टीडी के दोनों डोज दिए गए हो, तब उसे टीडी बूस्टर का डोज दिया जाता है। टीडी बूस्टर में यानी कि टीडी का केवल 1 डोज दिया जाता है। और टीडी जिसका छोटा बच्चा 3 साल से ऊपर है या फिर पिछली बार उसे 2 डोज नहीं दिए गए होते हैं तो उसे 2 डोज दिए जाते हैं। तो ये एग्जाम में आपका ऐसे आएगा कि अगर कोई गर्भवती महिला है, उसका छोटा बच्चा 3 साल से कम है, तो उसे आप क्या देंगे? टीडी के दोनों डोज देंगे या टीडी के केवल बूस्टर डोज देंगे? तो आपका राइट आंसर होगा टीडी के केवल बूस्टर डोज देंगे। और आपका क्वेश्चन बनेगा, पहली बार अगर महिला गर्भवती है तो उसे टीडी के कितने डोज दिए जाएंगे? तो आपको टिक लगाना है, इसको टीडी के 2 डोज दिए जाएंगे, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड, दोनों डोज उससे दिए जाएंगे। तो इसकी खुराक कितनी होती है, यानी कि इसका डोज कितना होता है? तो इसका डोज होता है 0.5 ml होता है। जितनी बार देंगे 0.5 ml ही देंगे, या बूस्टर डोज दे या फिर फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज दे 0.5 ml ही देंगे। तो इसका रूट जान लेते हैं। इसका रूट है मांसपेशी में, यानी कि IM 90 डिग्री पर। और दिया कहाँ जाता है? ऊपरी बाह या किसी भी हाथ में दिया जा सकता है, अपर आर्म में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RVV वैक्सीन क्या है? RVV वैक्सीन क्या है तो जानते हैं इसे। तो RVV के बारे में जानते हैं। RVV क्यों दिया जाता है पहले जानते हैं। RVV डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। RVV यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन, जो रोटा टाइप का एक डायरिया का एक कारक होता है, उसके बचाव के लिए RVV का वैक्सीन दिया जाता है। और ये कब कब देते हैं? 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर दिया जाता है। जब जब पेंटा दिया जाता है उसके साथ RVV दिया जाता है डायरिया से बचाव के लिए। और इसके देने की अधिकतम आयु है 1 साल, ये 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। और ये दिया कितना जाता है? ये 5 बूथ दिया जाता है, 5 बूथ दिया जाता है। पोलियो 2 बूथ दिया जाता है, लेकिन RVV 5 बूथ दी जाती है। तो जानते हैं रोटा जो है, RVV जो है कैसी वैक्सीन है? तो RVV एक लाइव वैक्सीन है। अब हम अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं? वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं तो जानते हैं वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। तो वैक्सीन 3 प्रकार के होते हैं, लाइव, किल, टॉक्साइड। लाइव वैक्सीन जो होते हैं ये लाइव जीवाणुओं से बनाए जाते हैं, और किल्ड वैक्सीन जो होते हैं वो मृत जीवाणुओं से बनाए जाते हैं। तो हमारा लाइव वैक्सीन कौन कौन सा है और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सा है और टॉक्साइड वैक्सीन कौन कौन सा है? तो लाइव वैक्सीन जो है OPV, RVV, MR, BCG, JE, ये हमारा लाइव वैक्सीन है। और किल्ड वैक्सीन कौन कौन से है? किल्ड वैक्सीन है पेंटा, DPT, PCV, ये हमारे किल्ड वैक्सीन होते हैं। इसके साथ TD,
क्योंकि टीडी जो था पहले टीटी लगता था, टीटी जो है टॉक्साइड वैक्सीन है, लेकिन अगर टीडी की बात करें तो ये एक किलर वैक्सीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी कब तक दिया जा सकता है। तो हेपेटाइटिस बी कब तक दिया जा सकता है, हेपेटाइटिस का बर्थ डोज कहते हैं इसे, और ये हेपेटाइटिस बी के बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। और ये इसका सही समय है देने का जन्म के तुरंत बाद देना इसका सही समय। और कब तक दिया जा सकता है ये जानते हैं। ये दिया जा सकता है 24 घंटे के अंदर। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि हेपेटाइटिस बी कब तक दिया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, इस तरह से आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आपका राइट आंसर होगा 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जा सकता है। और इसका डोज होता है 0.5 ml। 0.5 ml इसका डोज होगा। और ये दिया कहाँ जाता है, मांसपेशी में, यानी कि IM दिया जाता है 90 डिग्री पर। और कहाँ दिया जाता है, बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, यानी कि ये दिया जाता है राइट थाई में दिया जाता है, मिड पार्ट में। और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है यह एक किलर वैक्सीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन वायल पॉलिसी क्या है। तो ओपन वायल पॉलिसी क्या है ये जानते हैं हम। ओपन वायल पॉलिसी क्या है, ये वैक्सीन पर लागू होता है। ओपन वायल पॉलिसी उसे कहते हैं वह वैक्सीन जिसे खुलने के बाद 28 दिनों तक यूज किया जाता है। अगर उसका वीवीएम खराब ना हुआ हो तो ये वो ओपन वायल पॉलिसी कहलाता है। वैक्सीन खुलने के 28 दिनों तक यूज किया जाने वाला वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी कहलाता है। और अगर इसे खुलने के केवल 4 घंटे बाद यूज किया जाता है तो ये ओपन वायल पॉलिसी नहीं कहलाता है। खुलने के बाद केवल 4 घंटे तक जो यूज होते हैं वह ओपन वायल पॉलिसी में नहीं आते, और जो 28 दिनों तक यूज में आते हैं वह ओपन वायल पॉलिसी कहलाते हैं। अब ओपन वायल पॉलिसी में कौन कौन सी वैक्सीन आती है ये जान लेते हैं। ओपन वायल पॉलिसी में आता है पेंटा, DPT, PCV, TD, ये सब जो वैक्सीन है ये आती है ओपन वायल पॉलिसी में। और जो ओपन वायल पॉलिसी में वैक्सीन नहीं आती है तो वो हो जाएगा BCG, MR, रोटा। ये जो वैक्सीन होंगी ये होंगी ओपन वायल पॉलिसी में नहीं होंगी। और जो बाकी जो जिसे खुलने के बाद 28 दिनों तक यूज किया जा सकता है वे वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में आएंगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और ये जो हमने टॉपिक लेकर आया है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। और अगर आप इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर और भी वीडियो डाल रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।